नमस्कार साथियों, आज है 18 मई और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते हैं आज का वर्ड। फर्स्ट वर्ड है प्रोपेल। फर्स्ट वर्ड क्या है? प्रोपेल। अगर प्रोपेल की बात करें तो ये एक वर्ब है। ये क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है ड्राइव इनटू ए पार्टिकुलर सिचुएशन। यानी कि किसी पार्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना? ड्राइव करना, यानी कि आगे बढ़ना। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? आगे को बढ़ना या पहुंचा देना। क्या करना? मान लीजिए किसी पार्टिकुलर सिचुएशन में आप हैं और उसमें भी क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं या फिर आप जहाँ चाहते हैं वहाँ पहुँच जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रोपेल मतलब आप समझ गए। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो कैटेपल्ट हो सकता है, स्पॉर हो सकता है, हर्ल हो सकता है या फिर हर्टल हो सकता है। ये सब क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। वर्ड है प्रोपेल जिसका मीनिंग होता है आगे को बढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है फॉल आउट। अगर फॉल आउट की बात करें तो ये एक नाउन है। ये क्या है? नाउन है जिसका मीनिंग होता है द बैड रिजल्ट ऑफ ए सिचुएशन और एन एक्शन। कोई ऐसा सिचुएशन और एक्शन जिसका रिजल्ट कैसा हो? तो बैड हो, यानी कि उसका बुरा नतीजा आना। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? नतीजा। नतीजा कैसा होगा? बैड होगा। ठीक है, फॉल आउट मतलब। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, रिपरक्यूशंस हो सकता है या फिर अपशॉट या फिर आफ्टर मैथ हो सकता है। ये सब क्या हो गए? इस वर्ड के सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है? फॉल आउट। फॉल आउट मतलब क्या होता है? बैड रिजल्ट ऑफ ए सिचुएशन और एन एक्शन, यानी कि किसी एक्शन यानी किसी कार्य या किसी सिचुएशन का बैड रिजल्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए। तब तक चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है डायलेमा। डायलेमा की बात करें तो ये एक नाउन है। ये क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए सिचुएशन इन विच ए डिफिकल्ट चॉइसेस हैज टू बी मेड बिटवीन टू और मोर अल्टरनेटिव्स स्पेशली वन दैट आर इक्वली अनडिजायरेबल। मतलब देखिए, ऐसा सिचुएशन जो क्या हो, किसी मतलब चॉइस करने में वो डिफिकल्ट हो। मान लीजिए कि आपके पास दो ऑप्शन है और दोनों में से आपको चॉइस करना है और वो क्या आपके लिए डिफिकल्ट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायलेमा बोलेंगे। ठीक है, इसका सिनोनिम्स हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? दुविधा। डायलेमा मतलब क्या होता है? असमंजस, दुविधा, ये इसके हिंदी मीनिंग हो जाएंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो क्वांड्री हो सकता है, प्रेडिकामेंट हो सकता है, परप्लेक्सिटी हो सकता है, फिक्स हो सकता है या फिर कैच हो सकता है। ये सब क्या होंगे? इस वर्ड के सिनोनिम्स होंगे। डायलेमा वर्ड तो आप बहुत बार सुने भी होंगे। आई होप आपको मतलब याद भी होना चाहिए ये वर्ड। फिर चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है पर्टिनेंटली। क्या है? पर्टिनेंटली। पर्टिनेंटली की बात करें तो लास्ट में इसके क्या आ रहा है? एलवाई सफिक्स आ रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, जिसका मीनिंग होता है इन ए मैनर दैट इज अप्रोप्रिएट और सुटेबल इन द सर्कमस्टांसेस। मतलब कि ऐसे मैनर में जो क्या हो? अप्रोप्रिएट हो, किसी सर्कमस्टांसेस के लिए सुटेबल हो। ठीक है, अप्रोप्रिएट हो या फिर किसी सर्कमस्टांसेस के लिए सुटेबल हो, यानी कि प्रवीणता से इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है या फिर पटुता से। ठीक है, पर्टिनेंटली मतलब क्या हो गया? प्रवीणता से या पटुता से। सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है? तो एपोजिटली हो सकता है, फिटिंगली हो सकता है, एपर्टली हो सकता है, सुटेबली हो सकता है या फिर रिलेवेंटली हो सकता है। ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। वर्ड क्या है? पर्टिनेंटली। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है फेंड अप। फेंड अप की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू डिफेंड योर सेल्फ सक्सेसफुल अगेंस्ट एन अटैक, क्रिटिसिज्म और सम अदर अनवांटेड थिंग्स। मतलब ऐसा चीज़ जिसे आप नहीं चाहते हो। अगर आपका कोई बुराई कर रहा है, आप पे कोई अटैक कर रहा है, तो उससे क्या करना? डिफेंड करना, यानी अपने आप को बचाना, उससे लड़ना। ठीक है, और सक्सेसफुल होना। तो फेंड ऑफ मतलब क्या होगा? फेंड को डिफेंड से याद रख सकते हैं नॉर्मली सीधे। ठीक है, जैसे आप फुटबॉल खेलते हैं तो उसमें डिफेंडर होते हैं जो क्या करते हैं? बॉल को फेंड करते हैं। ठीक है, ताकि वो गोल ना हो। तो आप ऐसे याद भी कर सकते हैं रिलेट करके। तो इसका मतलब होता है से बचना, यानी कि गोल से बचना। आप ऐसे अब जब रिलेट करेंगे तो क्या होगा कि गोल से बचने के लिए हम क्या करते हैं? फेंड करते हैं। ठीक है, डिफेंडर क्या करते हैं? गोल से बचने के लिए फेंड करते हैं। सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है? तो रेजिस्ट हो सकता है, फाइट ऑफ हो सकता है, डिफ्लेक्ट हो सकता है, वार्ड ऑफ हो सकता है या फिर एवर्ट हो सकता है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे जिनका मतलब होता है कि बचना। ठीक है, अपने आप को बचाना किन किन चीज़ों से? तो किसी अटैक से, क्रिटिसिज्म से या कुछ अनवांटेड थिंग से जिसे आप नहीं चाहते कि वो हो आपके लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है सीड। सीड एक वर्ब है। सीड क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू गिव समबडी कंट्रोल ऑफ समथिंग और गिव देम पावर, ए राइट एक्सेट्रा, स्पेशली अनविंगली। मतलब किसी को क्या कर देना? कंट्रोल दे देना, यानी नियंत्रण दे देना किसी चीज़ का, या उसे पावर दे देना या फिर अधिकार दे देना। आप मतलब ना चाहते हुए भी उसको ये सब करना। ठीक है ना, अगर आप नहीं चाहते हैं कि किसी को हम कंट्रोल दे, पावर दे या फिर राइट दे वो कि वो कुछ करे, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? तो सीड होगा, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सपुर्द करना। क्या होगा? सपुर्द करना। सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है?
तो हैंड ओवर हो सकता है, क्या हो सकता है, हैंड ओवर हो सकता है, सरेंडर हो सकता है, कंसीड हो सकता है, या फिर रेलिंक्विश हो सकता है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। आप नोट्स बनाते चलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए थोड़ा थोड़ा ही सीखिए लेकिन डेली सीखिए, मेरा ये उद्देश्य होता है कि आप थोड़ा सा ही सीखिए लेकिन डेली सीखिए और अच्छे से सीखिए। तो इसलिए हम ज़्यादा वर्ड नहीं कवर कराते हैं, एक छोटा सा ही वीडियो बनाते हैं ताकि आप आसानी से देख लें, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ सीखें, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है नज। क्या है, नज। अगर नज की बात करें तो एक वर्ब है। नज क्या है, एक वर्ब है। तो देखिए नज का मतलब, ये हम बहुत बार वर्ड करा भी दिए हैं, ये रिपीट भी हुआ है। तो हम सोचते हैं कि जो भी वर्ड अगर रिपीट हो रहा है तो क्यों ना आप उसका आंसर आप खुद दें। अगर आप उसका आंसर देंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा कि हाँ हम अगर पढ़ रहे हैं तो मेरा मतलब इंक्रीज हो रहा है या नहीं, इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हमारे अंदर। तो इसलिए आप क्या करेंगे, इस वर्ड का सिनोनिम्स, इसका मीनिंग, ठीक है, जो भी चीज़ आपको पता है इस वर्ड के बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जो करेक्ट आंसर बताएगा उसका हम नाम भी लेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है ओवरचर। क्या है, ओवरचर। ओवरचर की बात करें तो एक नाउन है। ये क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए सजेशन और एन एक्शन बाय विच समबडी ट्राइज टू मेक फ्रेंड, स्टार्ट ए बिजनेस रिलेशनशिप, हैव डिस्कशन एक्सेट्रा विथ समबडी एल्स। मतलब कि कुछ ऐसा सजेशन और ऐसा एक्शन यानी कि कार्य जिसके द्वारा क्या हो कि कोई आपसे कोशिश करे आपको दोस्त बनाने के लिए, आपके साथ बिजनेस रिलेशनशिप बनाने के लिए, आपके साथ डिस्कशन करने के लिए, या ये सारी चीज़ कर रहे, ठीक है। तो मतलब किसी सजेशन और एक्शन के द्वारा, ठीक है। तो ओवरचर मतलब नॉर्मली आप समझ सकते हैं कि संबंध बनाने बढ़ाने का इशारा। मतलब कि कोई आपसे इशारा कर रहा है कि आप उससे क्या करें, रिलेशनशिप बनाए, चाहे वो किसी भी टाइप का रिलेशनशिप हो, जैसे कि बिजनेस के से रिलेटेड, आपका दोस्त, या फिर डिस्कशन करने के लिए, ठीक है। तो ओवरचर मतलब आप समझ गए। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो ओपनिंग हो सकता है, ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग मूव हो जाएगा, ठीक है, ये मूव इसी में हो जाएगा, ओपनिंग मूव, ठीक है। और एडवांस हो सकता है, प्रोपोजिशन हो सकता है, प्रपोजल हो सकता है, या फिर टेंडर हो सकता है। प्रपोजल से तो आप भली भांति परिचित होंगे, आपको ये वर्ड अच्छे से याद होगा कि प्रपोजल यानी कि सामने वाला क्या करता है, प्रपोज करता है कि ताकि आप मतलब मेरे साथ रिलेशनशिप बना लो, ठीक है। तो ओवरचर मतलब वही होता है, ठीक है, जो प्रपोजल मतलब होता है। तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है, एक मिनट, नेक्स्ट वर्ड क्या है, श्रग ऑफ। अगर श्रग ऑफ की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू इग्नोर समबडी समथिंग, टू ट्रीट समबडी समथिंग एज अनइम्पोर्टेंट। यानी किसी को क्या कर देना, इग्नोर कर देना, ठीक है। किसी को इग्नोर कर देना या ऐसे उसको फील करा देना कि वो क्या है, अनइम्पोर्टेंट है, यानी कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। जैसे जो चीज़ आपकी ज़रूरत की नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसको या तो इग्नोर करेंगे या फिर उसको ऐसे ट्रीट करेंगे कि वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। तो श्रग ऑफ मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को क्या कर देना, इग्नोर कर देना, ठीक है। सिनोनिम्स इसका क्या होगा, उपेक्षा करना हो जाएगा। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, उपेक्षा करना। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो इग्नोर हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा, रिगार्ड हो जाएगा, या फिर ब्रश असाइड हो सकता है, या फिर प्ले डाउन हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्या क्या वर्ड है, तो इग्नोर, डिसमिस, डिसरिगार्ड, ब्रश असाइड या प्ले डाउन। श्रग ऑफ एक वर्ब है, ठीक है, तो आप इसको याद रख लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है कॉनंड्रम। क्या है, कॉनंड्रम। कॉनंड्रम एक नाउन है। कॉनंड्रम क्या है, नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए कन्फ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन। कुछ ऐसा क्वेश्चन या प्रॉब्लम जो क्या हो, कन्फ्यूजिंग हो या डिफिकल्ट हो, जिसका आप सॉल्यूशन नहीं जानते हो या फिर उसका आपको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए कॉनंड्रम वर्ड यूज करेंगे, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, तो पहेली होता है या दुविधा। जैसे आप कोई पजल वगैरह बनाते हैं तो कोई कोई डिफिकल्ट पजल हो जाता है जो आपसे नहीं बन पाता है। लाइक क्यूब अगर आप सॉल्व करेंगे तो वो क्या होते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं। सिनोनिम्स इसका अगर बनाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो इनिग्मा हो सकता है, रीडल हो सकता है, क्वांड्री हो सकता है, पोजर हो सकता है, या फिर माइस्ट्री हो सकता है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।